हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेज। ये जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंसेज है। इसके बारे में जितने रूल्स हैं आपको बताया जा चुका है। अब आज जो है हम ये देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं और हम इनको जो है कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखा जाए। तो एग्जाम्पल्स में जो है ये असर्टिव सेंटेंसेज के ही एग्जाम्पल्स हैं। कैसे क्लियर होगा? ये असर्टिव सेंटेंसेज के ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हमको क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कामाज में क्लोज है। ये टोटल जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हैं लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है और ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं। इनकी स्टार्टिंग, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो सब्जेक्ट से है। जैसे यू सब्जेक्ट है, फिर इसमें सेकंड वाले में जो है आई सब्जेक्ट है, थर्ड में दे सब्जेक्ट है, फोर्थ में आई सब्जेक्ट है। तो अतः इससे ये क्लियर हुआ कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है असर्टिव सेंटेंसेज में है। अब जैसा कि आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कंजंक्शन दैट का प्रयोग यहाँ होगा जब हम कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे। कामा इन्वर्टेड कामाज को जब हटाएंगे तो यहाँ दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। यहाँ कामा डबल इन्वर्टेड कामाज हटेंगे, यहाँ दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। इसी तरह से यहाँ भी होगा और यहाँ भी आपका दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। चलिए हम देखते हैं। यहाँ दिया है पीटर सेड टू अनामिका। पीटर ने अनामिका से कहा, यू इंस्पायर मी अ लॉट। आप मुझे बहुत अधिक प्रेरित करते हो। किसने कहा? पीटर ने कहा। किससे कहा? अनामिका से कहा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यू इंस्पायर मी अ लॉट जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर क्लोज है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अनामिका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और पीटर आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। तो हम पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के सब्जेक्ट को हम लिखेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? पहले लिखेंगे पीटर हो गया। इसके बाद देख रहे हैं कि सेड टू के बाद अनामिका ऑब्जेक्ट आया हुआ है। सेड टू के बाद आपका ये जो अनामिका है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अतः सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिए, फिर अनामिका को यहाँ हम लिख लेंगे। अनामिका यहाँ जो है लिख दिया गया। इसके बाद अब आप पहुंचते हैं कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच बंद है। इस कामा और डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाएंगे और इसके जगह पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो गया। इसके बाद आप पहुंच गए रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ पहुंचे? रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के पास पहुंचे हैं और ये जो आपका यू सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन में है। तो सेकंड पर्सन, जैसा कि हमें पता है कि सेकंड पर्सन जब रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसका ऑब्जेक्ट अनामिका है। तो अनामिका से जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आप जो है अनामिका लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अनामिका पहले से लिखा जा चुका है, इसलिए अनामिका, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अनामिका नाउन है, इसकी जगह पर आप सी का प्रयोग कर सकते हैं। ये पीटर से बदलता, मान लीजिए यहाँ आई होता, मान लीजिए कि यहाँ आई है, आई अगर होता तो पीटर से जब चेंज होता तो पीटर मीन्स लड़का, तो यहाँ आपका ही हो जाता। यहाँ अगर मान लीजिए पीटर के जगह पे दे होता और यहाँ आई होता तो आई को जब दे से बदलते तो यहाँ दे हो जाता। इसी तरीके से यू सेकंड पर्सन
अनामिका से चेंज होगा, तो अनामिका लड़की है तो यहाँ आपका हो जाएगा अनामिका का प्रोनाउन शी हो जाएगा। यहाँ शी हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं टेंसेज में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में आया हुआ है। तो पास्ट टेंस में जब है तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। अब यहाँ इंस्पायर आप देख रहे हैं, इंस्पायर यहाँ पर इस क्रिया से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ है। ये जो क्रिया आती है ये V1 है। क्या है? V1 मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो अब जब हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। यदि ये अफर्मेटिव है तो यहाँ भी अफर्मेटिव में चेंज होगा। तो अफर्मेटिव में ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, मतलब डिड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो जहां फर्स्ट फॉर्म है वहां सेकंड फॉर्म कर दो। इंस्पायर है तो यहां इंस्पायर्ड हो जाएगा, यहां इंस्पायर्ड हो गया। फिर आप आगे बढ़े हैं, मी मिला आपको, मी पर्सन में है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? पीटर से। फर्स्ट पर्सन यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट से चेंज होगा, पीटर से। पीटर लड़का है मतलब ही हो गया, लेकिन यहाँ क्या चाहिए आपको? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, ये जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट लगेगा। अब बदल रहा है ये ही से, पीटर मतलब ही से चेंज हो रहा, तो ऑब्जेक्ट की जगह चाहिए तो ही को एक काम करो ऑब्जेक्ट बना दो। तो ही का ऑब्जेक्ट आप जानते हैं हिम होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। अब यहाँ आप लिखेंगे हिम के बाद ए लॉट, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा आई हैव बीन टू मुंबई विद माई पेरेंट, आई हैव बीन टू मुंबई विद माई पेरेंट। मैं अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स मैं अपने माता पिता के साथ मुंबई में रह रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा? यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? रिपोर्टिंग वर्ब आपका विल से टू, विल से टू रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब जैसा हेल्पिंग वर्ब से क्लियर हो जा रहा है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ जान लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन नहीं होता। यदि यहाँ सेड या सेड टू होता, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन कर देते। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच बदलने से पहले हमें खास तरीके से ये जान लेना होता है, इस चीज़ को जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हम लोग अपने दिमाग में बैठा लें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, और यदि पास्ट टेंस है तब परिवर्तन होगा। यहाँ देख रहे हैं फ्यूचर टेंस है तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन चेंज होगा। पर्सन हमेशा चेंज किया जाता है। अब यहाँ हम लिखेंगे स्पीकर ही है, ही को हमने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब विल है तो चलो विल को हमने लिख दिया। इसके बाद से टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ मी, तो से टू को किसमें बदलेंगे? से टू को टेल मी, फिर मी, यहाँ मी को लिख देंगे। चलिए इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करना है? कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाना, जैसे यहाँ हटा करके दैट लगा, उसी तरह से यहाँ भी क्या लिख देंगे? दैट लिख देंगे। इसके बाद अब आप पहुंचते हैं आई पर। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही से बदलेगा। ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट में जब चेंज होगा तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही से चेंज होगा, ये आई किससे चेंज होगा? ही से चेंज होगा। ही से जब चेंज होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये जो बच्चे क्या करें, छात्र जो है
हैव को तुरंत हैड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले यह देख लेना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अब यहाँ टेंस तो चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ सब्जेक्ट आई है तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट जब यहाँ ही हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया तो हैव बीन नहीं यूज किया जा सकता है। करता ही है तो ही के अनुसार हैज बीन हो जाएगा। हैज बीन टू मुंबई विद उसके बाद माई पेरेंट्स है, यहां कह रहा माई पेरेंट, तो माई पेरेंट नहीं लिखा जाएगा यहाँ, क्योंकि माई ये आपका पजेसिव है, पोजीशन में है, तो माई जो है ये फर्स्ट पर्सन में माई आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा, ये भी ही से चेंज होगा क्योंकि पजेसिव का स्थान है, इसलिए ही को पजेसिव में चेंज करो। तो ही को जब चेंज करेंगे इसके प्लेसमेंट को देखते हुए तो ही नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ही का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा हीज पेरेंट, ये आपका हिज पेरेंट्स हो जाएगा। फिर थर्ड में आप देख रहे हैं, हंसिका सेड टू रोहन दे शुड हेल्प अस इन द टेस्ट। हंसिका ने रोहन से कहा दे शुड हेल्प अस, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए इन द टेस्ट, हमें टेस्ट में उन्हें टेस्ट में हमारी मदद करनी चाहिए। हंसिका ने रोहन से कहा उन्हें टेस्ट में हमारी मदद करनी चाहिए। इसने कहा हंसिका ने, तो ये स्पीकर है, यहां लिखा जाएगा हंसिका। हंसिका सेड टू के बाद आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट रोहन आया हुआ है, तो सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, फिर यहाँ क्या करेंगे, रोहन लिखेंगे, फिर कंजंक्शन लगाएंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद आप पहुंचते हैं दे पर। अब दे आपका क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे दे। इसके बाद दिया है मॉडल ऑक्सिलरी शुड, ये भी नहीं चेंज होता है, तो लिखेंगे शुड हेल्प। अब आप देख रहे हैं अस लगा हुआ है, ये अस क्या है, वी का ऑब्जेक्ट है, वी किस में है, फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में वी है। अब ये किससे चेंज होगा, अस जो है हंसिका से चेंज होगा, किससे चेंज होगा, हंसिका से अस आपका चेंज होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जब अस हंसिका से चेंज होगा तो इस हिसाब जैसे आपको बताया गया है, तो इस हिसाब से हंसिका से चेंज होगा। हंसिका लड़की है तो यहाँ सी का ऑब्जेक्ट हर होना चाहिए, सी का ऑब्जेक्ट हर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या करा, हंसिका ने रोहन से कहा उन्हें हमारी यानी टेस्ट में हमारी मदद करनी चाहिए। हमारी मतलब केवल हंसिका का नहीं, हमारी मतलब इसमें हंसिका और रोहन सबकी, और भी हो सकते हैं जितने फ्रंट में हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये प्लूरल नंबर में, वी आपका प्लूरल नंबर में है और ये जब चेंज होता है तो प्लूरल नंबर में ही चेंज होता है, इसलिए यहां हो जाएगा प्लूरल नंबर में दे है, दे का हो जाएगा देयर। उसके बाद इन द टेस्ट। हाँ देखिए, हंसिका ने रोहन को बताया कि उन्हें उनकी मदद करना चाहिए, उन्हें उनकी मदद करना चाहिए। फिर आप देख रहे हैं शी सेड आई वांट माई कार राइट नाउ, तो यहाँ आप क्या करेंगे, सी लिखते हैं, सी लिखने के बाद ये सेड लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो सेड लिख देते हैं। ये आप जो है कंजंक्शन यहाँ यूज करिए, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हट गया, आई फर्स्ट पर्सन सी से चेंज होगा तो यहाँ सी हो जाएगा। वांट, फिर वही देखिए इंस्पायर V1 है तो V2 किया गया, इंस्पायर्ड किया गया, तो वांट जो है V1 है तो वांटेड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा वांट का, वांटेड। इसके बाद ये क्रिया का सेकंड फॉर्म, वांट का वांटेड हो गया। फिर आई के साथ यहाँ माई लगा हुआ है तो सी के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद राइट, देखिए आई वांट माई का, अब यहाँ आई के साथ माई, आई के साथ देख रहे हैं माई लगा, तो ऐसे जब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो सी के साथ क्या होगा, हर होगा, हर राइट
नाउ, नाउ को किस में बदलते हैं? देन में। नाउ को यहाँ किस में बदलेंगे? देन में चेंज कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में जो है ध्यान दीजिए, यहां she said to him, she said to him, comma डबल इन्वर्टेड कॉमा में the hacker is coming here। यहां देख रहे हैं she said to him the hacker is coming here। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आप स्पीकर को तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देख रहे हैं सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, अतः सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दें। फिर जो है हिम ऑब्जेक्ट है, इसको नोट कर लें। ये कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर लीजिए। अब इसके बाद द हॉकर है, तो द हॉकर चेंज होगा नहीं, द हॉकर ये चेंज नहीं हुआ। इसके बाद क्या है? इज है। अब हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग यहाँ आ रही है, तो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। इज को किस में चेंज करेंगे? वाज में चेंज करेंगे। इज को वाज में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है? वाज या वेयर। तो यहाँ कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हॉकर है, अतः यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज यूज किया गया है। इसके बाद अब आप समझिए, यहाँ आपको ये पॉइंट बताया गया था कि जहां कम आता है वहां गो कर दो। कम को किस में चेंज करते हैं? गो में। लेकिन जान लीजिए, यदि कम के बाद वाला शब्द जो है ये समीपता दर्शाने वाला है, तो समझ लीजिए कि कम को चेंज नहीं करेंगे, वो कम ही रहेगा। तो यहाँ कमिंग चेंज नहीं होगा, कमिंग ही रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कमिंग के बाद ये हियर जो आया हुआ है, कमिंग के बाद हियर आया हुआ है, ये समीपता दर्शाने वाला, हियर मतलब यहाँ समीपता दर्शा रहा है, इसलिए कम को गो में चेंज नहीं करेंगे, कमिंग ही लिख दिए। कमिंग और हियर को यहाँ चेंज कर देंगे देयर में, इस तरह से। अब इसके बाद छठवां है ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में यू आर बिजी नाउ। ही सेड उसने कहा, यू आर बिजी नाउ अब आप व्यस्त हो। उसने कहा अब आप व्यस्त हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही जो है स्पीकर है, इसको लिख लेंगे। सेड के बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं आया है, चलो नहीं आया है तो इसको सेड ही लिख लेते हैं। फिर इसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामाज को हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया गया। अब यू आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ये सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किसके ऑब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब है, सेट तो है, बट रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ वो नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है और ये सेकंड पर्सन होने के नाते ऑब्जेक्ट से बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि उसने कहा तो किसी से कहा होगा, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ मान लेते हैं। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट को मानने के लिए देम ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो यहाँ मान लीजिए देम है, तो यहाँ देम को मानेंगे, तो यू को जब देम से बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, देम नहीं होगा। यू को जब देम से बदलेंगे तो यहाँ देम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो प्लेसमेंट है ये सब्जेक्ट का है।
जैसे यहाँ यू सब्जेक्ट है तो यू को चेंज करेंगे, चाहे जिससे चेंज करें, और जब यू के जगह पर लिखना होगा आपको, यदि ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट आएगा, यदि ऑब्जेक्ट है तो नीचे ऑब्जेक्ट आएगा, यदि पजेसिव है नीचे पजेसिव आएगा। इसका विशेषता ध्यान रखना होता है। तो यू को देम से बदलेंगे तो यहाँ दे हो गया। फिर देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, क्योंकि इजार एम के स्थान पर क्या होता है, वेयर होता है। अब चूंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ वर्ब का प्रयोग हुआ। इसके बाद लिखेंगे बिजी, बिजी नाउ को किसमें बदलेंगे, देन, नाउ को किसमें बदलते हैं, देन में चेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सातवां देखिए, सातवें में ही सेड टू मी, it was raining when I departed। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, या ही सेड टू मी it was raining when I departed, उसने मुझसे कहा it was raining, वर्षा हो रही थी, when I departed, जब मैं प्रस्थान किया, वर्षा हो रही थी जब मैं प्रस्थान किया। यानी एक ही समय में दो कार्य हो रहे, एक ही समय में, एक वर्षा होने का कार्य और सेकंड जो है उस वर्षा ऋतु में प्रस्थान करने का काम। एक तो पहला काम, पहला वर्ग क्या है, एक ही टाइम में दोनों वर्ग हुए। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, फर्स्ट वर्ग हो गया। सेकंड वर्ग जब मैं प्रस्थान किया, जब मैं प्रस्थान किया वर्षा हो रही थी, दो काम हुआ, प्रस्थान करने का काम और वर्षा होने का काम। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू पास्ट टेंस में है, लेकिन पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेज में परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि पहले कई बार बता चुके हैं कि पर्सन हमेशा चेंज होता है। अब आप यहाँ लिखेंगे ही सेड टू, देख रहे हैं यहाँ सेड टू है, ऑब्जेक्ट आया है तो सेड टू को किसमें बदलेंगे, चलो टोल्ड में, फिर ऑब्जेक्ट को लिख लिया मी, ये कंजंक्शन का प्रयोग हो गया दैट। अब आप पहुंच गए यहाँ, इट वाज रेनिंग, हेल्पिंग वर्ब में नहीं चेंज होना है, क्यों, क्योंकि एक ही समय में दो कार्य हुआ, वर्षा होने का और प्रस्थान करने का कार्य। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ वैसे लिख देंगे इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग व्हेन आई। अब आई फर्स्ट पर्सन में, आई नहीं लिखा जाएगा, मैं प्रस्थान किया, तो मैंने नहीं प्रस्थान किया, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा वर्षा हो रही थी जब मैं प्रस्थान किया। यानी उसने मुझे बताया कि वर्षा हो रही थी जब वह प्रस्थान किया, मैं नहीं प्रस्थान किया। तो आई फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन बदलेगा, देखिए यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन ही से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही डिपार्टेड, ही डिपार्टेड। इस तरह से जो है फिर नेक्स्ट जो है बता रहे हैं, नेक्स्ट में ही सेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में ही सेड आई डू नॉट लाइक यू। तो यहां क्या होगा, उसने कहा आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। तो उसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो सेड लिख देते हैं। ये दैट कंजंक्शन यहाँ यूज करेंगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हट गए, फिर आई पर पहुंचे, फर्स्ट पर्सन ही से चेंज होगा, यहाँ ही हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये तो पहले देखो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू नॉट के स्थान पर
डिड नॉट लाइक यू। यू देखिए ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यानी ये जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, देम मान लो, तो देम यहां मान लेंगे, तो यहां जब देम मानेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? यहां देम हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट देखें, ही सेड कामा डब्ल्यू इन्वर्टेड कामा में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देख रहे हैं, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच को। तो अब यहां आप रिपोर्टेड स्पीच पर ध्यान दीजिए। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो ये आपका जो है तीनों कालों में सत्य है। ईमानदारी एक अच्छा नीति है और आगे फ्यूचर में रहेगा भी अच्छी नीति, ठीक है। इसलिए इसको इसमें पास्ट में नहीं चेंज कर सकते हैं कि ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। तो हम इतना करेंगे, स्पीकर को लिखेंगे, सेड के बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड लिख दिए, ये दैट कंजंक्शन का यूज हो गया, कामा डब्ल्यू इन्वर्टेड कामाज हट गए, ये आपका जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चेंज नहीं होना है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर नेक्स्ट देखें, he said to me कामा डबल इन्वर्टेड कामा में he said to me कामा डबल इन्वर्टेड कामा में the sun rises in the east and sets in the west। अब इसको चेंज करेंगे, तो यहां ध्यान दीजिए, उसने मुझसे कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ क्या करेंगे? ही लिखेंगे। सेट टू के बाद देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो सेट टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। नी ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, फिर कंजंक्शन क्या? दैट लगाएंगे। इसके बाद सेम टू सेम जैसे है वैसे लिख देंगे, क्योंकि चेंज नहीं होगा। सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी सत्य है, पश्चिम में डूबता है, ये भी सत्य है, इसलिए सत्य चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो है स्टडी में आए, कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए गए असर्टिव सेंटेंसेस के। तो असर्टिव सेंटेंसेस के ये एग्जाम्पल्स रहे, और कैसे जो है इन एग्जाम्पल्स को कैसे सॉल्व किया गया, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया, तो इसका प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाया जाएगा।